दिमाग खराब हो रहा है। ये समझना मुझे कभी समझ में ही नहीं आते। पता नहीं क्या क्या लिख के चले जाते हैं उर्दू में और कहते हैं कि करके लेकर आओ घर से। अरे यार, वैसे ही मैं 2 बार 11th में फेल हो चुकी हूँ और अब दोबारा फेल हो गई तो मेरे घर वाले तो मेरा घर से निकलना ही बंद करवा देंगे और पॉकेट मनी भी नहीं देंगे ऊपर से। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आता। पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, पास होने के लिए मैं ये पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इसमें तो मेरा मन ही नहीं लगता। अगर पढ़ने बैठती हूँ तो सर में दर्द होना चालू हो जाता है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ भी क्या, समझ नहीं आ रहा। सर भी आने वाले हैं और सर भी मेरे पर गुस्सा करेंगे कि तुमने समझ नहीं करे। अगर सर ने गुस्सा करा तो फिर दोबारा बोलेंगे कि तुम्हारे घर वालों को बोल दूंगा और मम्मी फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डांटेगी। अब एक काम करते हो, सर के आने का वेट करते हो, जो होगा तो देखी जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, बस आ जाए एक बारी। अरे सर, आ गए आप? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। होमवर्क किया? नहीं सर, मैंने होमवर्क तो नहीं किया क्योंकि ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ और कैसे नहीं। तुम 11th क्लास में 2 बार फेल हो चुकी हो, याद है ना तुम्हें? जी सर। तो क्या चाहती हो, पूरी जिंदगी 11th में पढ़े रहना है? नहीं, वो बात तो ठीक है सर कि मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। बट कोई बात नहीं, अब आप आ गए तो मेरी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो गई है। एक काम करो, आप मुझे दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से समझना, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। ठीक है सर। वैसे ना टीचर का काम होता है 10 बार समझाना और आप मुझे मना कर रहे हो। तो मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, समझे? पूरी क्लास को समझ में आता है, तुम्हें नहीं आता, बस दिमाग में भूसा भरा शायद, है ना? तो आप निकाल दो फिर। बहुत बोल रहे हो, पिटोगी बहुत, ध्यान दो। ठीक है, आप बताओ मुझे। ये देखो, कल मैंने तुम्हें समझाया था ना, कितना इजी था। सम पे ध्यान दो, सम पे। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नहीं। वो सर मच्छर बैठा था इसलिए। मच्छरों को छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर पढ़ाई पर ही है। यहाँ पढ़ाई चल रही है, नोटबुक यहाँ है तुम्हारी, यहाँ नहीं। सॉरी सर। सर आप ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लिख के आ रहे हो और आप लिखे जा रहे हो। कम एटलीस्ट कुछ समझाओ तो सही। फिर कैसे दिमाग में घुसेगा, फिर आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे। समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी तब जब तुम यहाँ ध्यान दोगी। तुम्हारा ध्यान तो यहाँ मच्छर पे पता नहीं कहाँ कहाँ है। अच्छा ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, इस सम को स्टार्ट करना है ऐसे, समझे? और इसको क्या कर रही हो? कौन सा परफ्यूम लगाया सर आपने? तुम मैथ की क्लास में आए हो या परफ्यूम के बारे में जानने आए हो? यार पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर फेल हो जाओगी, 2 बार हो चुकी हो। देखो सर, जाहिर सी बात है, पढ़ाई करते वक्त ना ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, वरना पढ़ाई में ना मन नहीं लगता। टाइम पास भी करो और अपना पढ़ाई भी करो। तो बस मेरे को परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और ऑब्वियसली आप भी तो परफ्यूम लगा कर आए हो मुझे इंप्रेस करने के लिए। मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए परफ्यूम क्यों लगा के आऊँगा? तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा ट्यूशन टीचर, इनफैक्ट क्लास टीचर हूँ, तो मैं तुम्हें इंप्रेस क्यों करूँगा? अच्छा ठीक है, मत करो इंप्रेस, सवाल पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस बार फोकस करना। सर वैसे ना मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं ये बोल रही थी कि सर मेरा तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है। आपको पता है मैं 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मुझे बिना पढ़ाई करवाए पास करवा दो, और वो भी अच्छे मार्क्स से, कि जिससे मेरे घर वाले कुछ ना कहें। सर प्लीज़ मान जाओ ना, क्योंकि देखो आपके हाथ में सब कुछ है। आप मेरे स्कूल टीचर भी हो और ट्यूशन टीचर भी हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। देखो, बिना पढ़ाई किए कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलो मान लिया, कैसे भी करके 11th में मैंने तुम्हें पासिंग ग्रेड्स दे दिए, पासिंग मार्क्स दे दिए। अगले साल 12th में बोर्ड एग्जाम, क्या करोगे? सर आप हो ना, तो आपके होते सोते मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी तो नहीं है ना। आप सोचो ना, जो आप मांगोगे वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको तो पता है कि मेरे पास सब कुछ है। और वैसे भी सर एक बात बताओ, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? मैं इतनी हॉट हूँ, इतनी मेरी हाइट भी अच्छी है। देखो सुनो, सबसे पहले तो तुम अपनी ना स्कर्ट को थोड़ी लेंथ यहाँ तक रखो। तुम रोज इतनी छोटी स्कर्ट पहन के आती हो, तुम बड़ी क्लास में आ गई हो, कोई 5वीं 6वीं की बच्ची नहीं हो, समझे? सर ये आप बोल रहे हो? सर ये आजकल का फैशन है। आप तो टीचर हो और आपको तो फैशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और आजकल फैशन है शॉर्ट्स पहनने का। तुम ट्यूशन क्लास में आए हो, किसी फैशन शो में नहीं। आई बात समझ में? ये सम दिए हैं, सॉल्व करो, मेरा फ़ोन आ रहा है। अरे सर मेरी बात तो सुनो। इसको कैसे काबू में करूँ समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है मुझे ना इसकी पोल पट्टी सारी खोलनी पड़ेगी। अरे यार, मैं इतनी ब्यूटीफुल दिखती हूँ, इतनी सुंदर हूँ, फिर भी ये मेरा फ़ायदा नहीं उठाता। यहाँ तक कि मैं इसको खुद अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ, खुद अपनी
बोल रहे हो कि मेरे साथ जो करना है कर ले, बट फिर भी ये पढ़ाई के पीछे बड़ा आजकल के टाइम पे भी इतने शरीफ लोग होते हैं क्या? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते, इसको एक बार मेरे पास आ जान दे, फिर देख इसके साथ मैं क्या क्या नहीं करती। स्वाति, पूजा, इन दोनों का अफेयर के बारे में इसको बताऊंगी ना तो इसके तोते उड़ जाएंगे। एक बार आए तो सही, फिर बताते इसको। सम किए? नहीं सर, मुझे नहीं करना कोई समूह, क्यों नहीं करना, ये क्या बात हुई? क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया ना कि मुझे पास होना है तो होना है। आप मेरे को ये बता दो डायरेक्ट कि आप मेरे को पास करोगे या नहीं करोगे। बिना पढ़ाई किए तुम पास नहीं हो सकते। मैं भी देखता हूँ तुम पास कैसे होगे। पढ़ाई पे फोकस करो। बिना पढ़ाई करे भी पास हो जाऊंगी। आपको पता है कैसे? कैसे? आपका जो स्वाति मैडम के साथ अफेयर था और पूजा मैडम के साथ जो अफेयर था उसके बारे में मैं सबको बता दूंगी, तब तो आप मुझे पास कर दोगे ना। देखो सुनो, एक दायरा होता है स्टूडेंट का टीचर के सामने। अपने दायरे में रह के बात करो। और जिन टीचर्स के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उनकी पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत है, समझे? तो किसी का नाम ऐसे खराब मत करो। सर मुझे पता है कि उनकी क्या इज्जत है और क्या नहीं। बस मैं आपको छोटा सा काम तो बोल रही हूँ पास कराने का। और वैसे भी सर एक बात बताओ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप मेरे को पास नहीं करवा सकते? देखो ना मैं कितनी हॉट हूँ, कितनी सेक्सी भी लगती हूँ, और हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी मैं ही हूँ, और आप हो कि मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। सर मैं बस आपको पास कराने के लिए तो कह रही हूँ, और वैसे भी आपको जो चाहिए ना मैं वो सब कुछ दे दूंगी। आप एक बार ट्राई तो करके देखो। मतलब कि पास होने के लिए जो मैं बोलूँगा तुम वो करने को तैयार हो? हाँ सर बिल्कुल। क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? एक काम करो, खड़े हो ना। खड़े? क्यों? तुमने बोला ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो खड़े तो हो एक बार। ठीक है, ये लो। तुम्हारी हिम्मत कितनी है मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और तुमने मुझे मारा कैसे? ये हाथ तो मुझे उसी टाइम उठा देना चाहिए था जब तुम बकवास कर रही थी कि मेरा पूजा मैम के साथ, स्वाति मैम के साथ चक्कर चल रहा है। अरे शर्म करो, स्टूडेंट हो तुम मेरी। और ये बात अगर तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊं कि तुम पास होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, तो क्या बीतेगी उन पे? हैं? अरे अच्छे खासे परिवार से हो, इज्जत तुम्हारे परिवार की, क्यों इसको मिट्टी मिला रहे हो? शर्म करो। अरे पास ही होना तो दिल लगा के पढ़ाई करो, ये फालतू बातों में ध्यान मत दो। मुझे तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अरे एक टाइम होता था जब टीचर स्टूडेंट का रिश्ता इतना प्यारा होता था, इतना पवित्र होता था कि लोग उसे इज्जत से देखते थे। और लेकिन आज तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पास होने के लिए क्या करूं, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सर प्लीज़ मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। देखो मेघा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर मेरे बदले कोई और गलत इंसान होता तो क्या पता आज तुम्हें इस लायक भी न छोड़ता कि तुम समाज में मुंह दिखा सको। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। केवल पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना कैरियर बनाने पे सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, समझे? देखो फिलहाल तुमने मेरा दिमाग ख़राब किया है, मैं तुम्हें आज तो नहीं पढ़ा सकता। फिलहाल अपनी नोटबुक लो, अपने घर जाओ और जो मैंने इसे सम दिए थे कल लगन से करके आना, समझे? और आज के बाद दोबारा ये गलती की तो याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है सर, सॉरी। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, इस हद तक गिर जाएंगे कि पास होने के लिए अपने टीचर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे एक टीचर दूसरे टीचर से अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है तो उसको वो सोचते हैं कि इनका चक्कर चल रहा होगा। मजाक बना के रख लिया इस पूरे रिश्ते का इन्होंने। अगर आज के बाद इस लड़की ने दोबारा ऐसा किया ना, मैं सच में इसकी पेरेंट्स को बता ही दूंगा।